हेलो फ्रेंड्स, मैं एजुकेटर सुनी सिंह। वेलकम बैक। आज फिर मैं अपने एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने आया हूँ और इसके जो ही क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेंगे उसके जस्ट बाद ही जो है मैं 2009 का एक रिजल्ट दिखाऊंगा। इसके लिए कुछ लड़कियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय में गई थी और वहाँ से सफलता प्राप्त करके उनको अलॉटमेंट मिला था और वो आपके साइट पे भी लिखा हुआ है, आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की साइट पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिए। ठीक है, बहुत अच्छे से सुनिए। पूरा स्टेटमेंट सुनने के बाद मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझाने के बाद आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि देखिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना मुझे एक तरह से इंसेंटिव मिलता है कि मैं सही दिशा में आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ जो भी गड़बड़ियाँ हैं उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मामला उच्चतम न्यायालय में जाएगा नहीं जाएगा ये सब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्योंकि अकेले कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। काफ़ी लोग लड़कों के आईडी से मैसेज कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लड़के विरोध कर रहे हैं। मैं लड़कों की भी वेदना समझ सकता हूँ। ठीक है, इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ग्रुप 1 में 20% महिलाओं को आरक्षण मिल दिया जाएगा, बालिकाओं को, तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन इनको विरोध नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, अगर गर्ल्स के 20% आरक्षण को हटाया जा रहा है तो बाकी के फ्रीडम फाइटर और पीएच और इन लोगों को भी आरक्षण को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर दिखाऊंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट की साइट से जाके वो ऑर्डर निकाल के लाया हूँ और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आप सब लोग जानते हैं 26-28 पेज का पूरा ऑर्डर होता है। फिर भी मैं वो पढ़ के आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। पहले आप लोग जो है मेरे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन सुन लीजिए। थोड़ी बहुत बात मुझसे इनकी हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं गर्ल्स ही हूँ, मैं उदय की वाइफ हूँ। कोई कुछ बोल रहे हैं ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गर्ल्स है। ठीक है, कुछ लड़के विरोध कर रहे हैं इसका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक गर्ल्स ही हूँ, उदय की वाइफ हूँ। पूछ रही हूँ कि क्यों मिलना चाहिए आरक्षण? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? हम विकलांग हैं? आखिर क्यों मिलना चाहिए? हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ लेंगे। और मतलब ये सब लिखे हैं कि अगर तुम्हें खुल के महिलाओं का साथ देना है तो आप जो है गर्ल्स को करा कि आपका हक आप लोगों को बोलना चाहिए। गर्ल्स के साथ देने का शौक़ है तो प्लीज़ डाउरी जैसे बात, डाउरी के लिए सपोर्ट करिए और महिलाओं की इज्जत करिए। मैं खुद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ और सक्सेस एक न एक दिन मिल जाएगी। ठीक है, तो इनको अगर 20% आरक्षण नहीं चाहिए तो ये छोड़ सकती हैं, ये कह सकती हैं गवर्नमेंट से कि मुझे नहीं चाहिए, मैं 20% आरक्षण नहीं लेना चाहता। लेकिन उन गर्ल्स के बारे में सोचिए जिनके पास रिसोर्स कम है। हो सकता है इनके पास रिसोर्स अच्छा है, ये अच्छे फैमिली से आती हूँ, इनके माता पिता शुरू से ही इनकी पढ़ाई पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए होंगे, तो ये अपने को उस लेवल पे मानती है कि नहीं मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा ही सब लड़कियों की स्थिति नहीं होती है। बहुत सी लड़कियाँ बहुत कमज़ोर तबके से आती हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे वीडियो को इतना जो है शेयर करिए और लाइक करिए आप लोग, कि लाइक करने से मुझे इंसेंटिव मिलेगा, मुझे मेरा हौसला अफजाई होगा। और शेयर करने से ये ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स के पास, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के पास, सोसाइटी के पास पहुँचेगा, जिससे गर्ल्स के लिए पूरा समाज खड़ा हो सके। ठीक है, और मैं अब आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ ले चल रहा हूँ। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का 28/3/2019 का ये ऑर्डर है। ठीक है, इसमें ये 2009 का है सामाजिक विज्ञान का। याद रखिएगा 2009 के सामाजिक विज्ञान की पुनर्मूल्यांकन और साक्षात्कार है। याद रखिएगा री एवुलेशन, यही क्वेश्चन हुआ था। मैं बताता हूँ मामला क्या था। 2009 के टीजीटी सामाजिक विज्ञान में कुछ लड़कियाँ हाई कोर्ट के पास गई थी। ठीक है, ये लड़कियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं, इनको कुछ अलॉट हुए हैं कॉलेज। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है
मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें एक गर्ल्स हैं, पूनम सिंह, प्लॉट नंबर 16, कुंदन नगर कॉलोनी, कादीपुर, सीपुर, वाराणसी। ठीक है, इनका अलॉटमेंट हुआ है, पिछड़ी जाति का है, राम स्वरूप सिंगल, कन्या इंटर कॉलेज आगरा। इनसे मैं आप लोगों से बात कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ। लेकिन अभी आप इनका मैटर सुन लीजिए। इन लोगों का मैटर ये था कि ये लोग आयोग के पास री-एवैल्यूएट करने के लिए गई थी, और जो सिविल अपील संख्या 367/2017 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गई थी। ठीक है, रणविजय सिंह व बनाम उत्तर प्रदेश शासन में उच्चतम न्यायालय के पास ये लोग गए थे। ठीक है, 2009 के टीजीटी स्नातक सामाजिक विज्ञान के ऑर्डर में, और सिर्फ लड़कियां ही गई थी। ठीक है, इनका मैटर मैंने जब सिविल अपील 367/2017 डाला उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, तो मुझे ये अपील मिल के सामने आई। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को इनका मैटर। मैं जो है, ये सबसे बड़ी बात कि मैं इसका पीडीएफ जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो है लिंक कर दूंगा। इसको भी आप लोग पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं लेकिन आप लोगों को थोड़े से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये केस है क्या। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील ज्यूरिडिक्शन, सिविल अपील नंबर 367/2017 का है अपील ये। ठीक है, ये रणविजय सिंह बनाम लिखा रणविजय सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, और इन्होंने मदन बी लोकुर जो है, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया था, सिंगल बेंच ने। मामला क्या था कि 36,000 कैंडिडेट के री-एवैल्यूएट, जो लड़कियां थी ये गई थी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में। पहले उन्होंने ये कहा था कि हम कुछ क्वेश्चनों पे विवाद है, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत है, आंसर गलत दिया था आयोग ने, और आयोग ने अपने में सुधार नहीं किया, और आंसर शीट जारी करके जो है अलॉटमेंट करने लगे लोग। ठीक, तो ये लोग कोर्ट में गई। कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम अपनी कॉपी को री-एवैल्यूएट करना चाहते हैं, रीचेक करना चाहते हैं। तो सिंगल बेंच ने ये कह के उसको कैंसिल कर दिया कि आप जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के 1998 के नियमावली में चेकिंग का कोई प्रावधान नहीं है, स्क्रूटनी का प्रावधान है। तो मतलब आप लोग इतना समझ लीजिएगा कि हिंदी हो या कोई सब्जेक्ट हो जिसमें क्वेश्चन गलत है, अगर आयोग ने उसको रिवाइज़ नहीं किया तो आपके कॉपी को, आप अपने बुकलेट को लेके यदि ओएमआर को लेके कोर्ट में जाएंगे, कहेंगे हमारा चेक करो, तो अब जाके इस ऑर्डर के बेस पे हो सकता है री-एवैल्यूएट हो सके। उससे पहले आयोग ये कहता था कि हम री-एवैल्यूएशन नहीं करेंगे। ठीक है, सिंगल बेंच में जो मामला था, सिंगल बेंच में गए, सिंगल बेंच ने उसको कैंसिल कर दिया कि नियमावली में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, स्क्रूटनी का प्रावधान है। फिर लड़कों ने देखिए पॉइंट नंबर 5 पढ़ लीजिएगा, आप लोग पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि फिर लड़के डबल बेंच में गए। डबल बेंच ने भी इनके मामले को आधा सॉल्व किया, आधा सॉल्व नहीं किया। तो इसके बाद जो है 77 पिटिशनर थे, याद रखिएगा, 77 लोग मिलके हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे। ठीक है, और इसके बाद देखिए लिखा है करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 इन हिस्ट्री पेपर वुड बी ऑप्शन 1, फॉर क्वेश्चन नंबर 25 हिस्ट्री पेपर ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि रिवाइज आंसर की में सुधार नहीं किया आयोग ने, तो आप इस ऑर्डर को लेके जो है कोर्ट में जा सकते हैं, आपको जो है न्याय मिलेगा। और मामला क्या था कि 77 एप्लीकेंट जाके सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील की, तब जाके कोर्ट ने कहा कि नहीं जो है इनकी कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। तो पुनर्मूल्यांकन हो, जहाँ जहाँ टिक मैं किया हूँ, इसी पीडीएफ फाइल को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत बड़ा ऑर्डर है, कई स्टेट के ऑर्डर हैं। ठीक है, तो आप लेकिन याद रखिएगा कि जो 20% आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड 1998 के नियमावली में नहीं लिखा होगा, तभी एक बालक वर्ग 1 में आयोग नहीं दे रहा है। और अगर इसके खिलाफ़ लड़ना होगा तो आप लोगों को, हम सबको इतना याद रखिएगा, संगठित रहना पड़ेगा और बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इतना याद रखिएगा, इतना आसानी से मिलेगा नहीं। जब
6 से 7 क्वेश्चन के लिए 77 एप्लीकेंट ने 10/11 में हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की थी। 17 में जाके ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट में 6 साल बाद, और 19 में जाके जो है इनको अलॉटमेंट जो है बोर्ड ने दिया। तो लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी, इतना याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड सीधे कहेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के नियमावली में महिलाओं को बालक वर्ग 1 में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है, वो सीधे यही कहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि शुरू में हमारे सब्सक्राइबर इतना, जितने भी लोग थे सब लोग कहते थे कि ये गलत है। पहले तो लोगों ने हमको बताया कि ये गलत है, लेकिन जब मैंने साक्ष्य प्रस्तुत किए, सब कुछ बताया आप लोगों को, तो आप लोगों ने ये मानने को आप लोग तैयार हो गए कि नहीं ये सही है, लेकिन हमको आरक्षण नहीं चाहिए। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो बॉयज़ हैं, ठीक है, गर्ल्स कोई विरोध नहीं कर रही है, और बॉयज़ विरोध कर रहे हैं इसलिए कि हमारी सीटें कम हो जाएंगी। इन लोगों को खैरात में चाहिए, आई एम सॉरी, मतलब अगर बॉयज़ को इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, अगर खैरात लड़कियों को मिल रहा है तो उनको खैरात दे देनी चाहिए, ठीक। और ये कई मैटर हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन खुशबू श्रीवास्तव का CBSE के खिलाफ कई, आप पढ़ेंगे पूरा ऑर्डर तो आपको ऑर्डर मिलेगा, लेकिन आप लोग इतना समझिएगा कि ये 2017 का ऑर्डर है, ठीक है, और 2 साल बाद 2019 में जो है इस जजमेंट को अप्लाई किया है बोर्ड ने और इनको अलॉटमेंट दिया है। और मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा बार बार कि एटलीस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। शेयर इसलिए करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे और हमसे जुड़ सके। लाइक इसलिए करिए क्योंकि मुझे कोई चीज़ तैयार करने में, प्रिपरेशन करने में, जजमेंट पढ़ने में, कुछ भी पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। तो अगर आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए एक इंसेंटिव होगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है मेरे तथ्यों को पसंद कर रहे हैं। वरना अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा भाई मुझे मेरे वीडियो में कोई कमी रह गई, इसलिए आप लोग जो है उसको लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं जब भी करूँगा आप सबके लिए इकट्ठा हूँ। मैं ऐसी बात नहीं कि मैं बॉयज़ के ख़िलाफ़ हूँ, मैं बॉयज़ के साथ भी हूँ, ऐसी बात नहीं। बस इतना याद रखिएगा कि कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कमीशन हो, कोई भी आयोग हो, ठीक है, उसको जो है ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए नियुक्ति में। हम किसी आरक्षण का क्या कहते हैं समर्थन नहीं करते और ना किसी सरकार की पैरवी करते हैं। मैं आप लोगों से बस इतना चाहता हूं कि आप लोगों को नौकरी चाहिए या नेतागिरी छोड़ दीजिए, आप लोग किसी सरकार की पैरवी छोड़ दीजिए, अपने लिए जीजिए, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी पे विश्वास रखिए। ट्रांसपेरेंसी में जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसका हो रहा है उसको नौकरी करने दीजिए। और इस बात का विरोध मत करिए कि गर्ल्स को उसका हक नहीं मिलना चाहिए। अरे जब हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारा लिखा है स्ट्रक्चरी में, ये हमारे पास कानून में लिखा है कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए और नहीं दिया जा रहा है, तो शुरू में तो आप लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमको खैरात नहीं चाहिए, तो ठीक है, आपको चाहिए नहीं चाहिए आप मत लो, लेकिन बहुत सी ऐसी गरीब लड़कियां हैं जिनको रिसोर्स, जिनके माता पिता उन पर नहीं पढ़ाए और बच्ची नहीं पढ़ाया, अब वो जो है पढ़ लिख के किसी तरह ऊपर उठी, थोड़ा बहुत उनको सहयोग 20% का आरक्षण जो गवर्नमेंट ने दिया है उनको वो मिल जाना चाहिए। और बच्ची डावरी में क्या कहते हैं समर्थन की बात, तो जब लड़कियां नौकरी पाने लगेंगी, सशक्त होने लगेंगी, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से स्ट्रांग होने लगेंगी, तो ऑटोमेटिक डावरी समाज से ख़त्म हो जाएगी, ठीक। तो प्लीज़ मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपसे और हमसे सब लोग जुड़ सकें, क्योंकि ये मामला आज नहीं तो कल कोर्ट में जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इसलिए कि मेरे लिए एक इंसेंटिव होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मैंने आपसे कहा है कि एक कोशिश करूँगा कि जो मैंने बताया था आपको, 1 मिनट मैं बताता हूँ कि ये जो गर्ल्स हैं, पूनम सिंह, प्लॉट नंबर 16, कुंदन नगर कॉलोनी, कादीपुर, शिवपुर, वाराणसी, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा और इनसे पूरा मैटर जानने की कोशिश करूँगा, जो आप लोगों के सामने मैं नेक्स्ट टाइम जो है कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जो है आपके सामने क्या मामला था एक्चुअल में और किस तरह इन्होंने लड़ाई लड़ी अपने हक के लिए। 77 लोगों के पैनल में आप लोग देख सकते हैं कि जब पुनर्मूल्यांकन होता है और वाइवा होता है तो कितनी लड़कियां मात्र पास होती हैं। आप देख सकते हैं 7 इधर और 16, मतलब 77 में मात्र 16 लड़कियां पास होती हैं। लेकिन बाकी सोच लीजिए, बाकी जो है
लगभग 61 लड़कियां ऐसी हुई जो नहीं पास होती लेकिन फिर भी अपने हक़ के लिए लड़ती हैं। इसलिए हक़ के लिए लड़ती हैं कि बाकी जो 17 जो उनकी बहनें हैं वो हो सके। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ये कोई पार्टीशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं गर्ल्स का सपोर्ट कर रहा हूँ, बॉयज़ का नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी ही बहनें हैं और आपके ही जो है घर के आसपास की हैं। आप इनका समर्थन नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेंगे? अगर आप ही इनके भाई होके, इनके पिता होके और इनके हस्बैंड होके आप जो है इनका समर्थन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। वो ये तो ऐसे ही इनको ज़्यादा पढ़ने दिया नहीं जाता है, जल्द से जल्द सामाजिक जिम्मेदारियां इनके ऊपर थोप दी जाती हैं। उसके बावजूद आप लोग जो है कह रही हैं कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। ठीक है, आपको नहीं चाहिए, आप अच्छे घर से आती होंगी, अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती होंगी, लेकिन सबकी स्थितियाँ ऐसी नहीं ना होती है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।